हेलो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में। तो जियो फाइनेंशियल्स का अगर कल के दिन का परफॉर्मेंस देखोगे तो कहीं ना कहीं कंपनी के अंदर 1.5% की तेज़ी दोस्तों देखने को मिल चुकी है। कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों का एक क्वेश्चन था, सर जियो फाइनेंशियल्स के अंदर क्या कोई खबर आया है? अगर खबर आया है तो उसकी रिगार्डिंग कुछ अपडेट दीजिएगा। तो दोस्तों बेसिकली न्यूज़ की अगर बात की जाए तो वैसे कोई जियो फाइनेंशियल्स के अंदर कोई न्यूज़ नज़र नहीं आई, लेकिन फिर भी कंपनी के अंदर क्यों हमें तेज़ी नज़र आ रही है उसके ऊपर दोस्तों ये वीडियो होने वाला है। उसके साथ साथ हम लोग टेक्निकल चार्ट के बारे में भी डिस्कस करेंगे, कुछ पैरामीटर्स है जिसे देख के आपके अंदर बहुत अच्छा खासा कॉन्फिडेंस हमें बिल्डअप हो जाएगा और विथ फुल ऑफ कॉन्फिडेंस आप पेशेंस रख के जियो फाइनेंशियल जैसे फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी को लंबे समय के लिए आप होल्ड कर पाएंगे। तो जियो फाइनेंशियल्स का अभी तक परफॉर्मेंस अगर आप देखोगे तो टॉप से लेकर करंट प्राइस तक अगर आप कंपेयर करेंगे ना, तो यहाँ अभी भी कंपनी 8% की गिरावट के अंदर मिल रहा है। यहाँ निवेश करने का सही मौका है दोस्तों, क्योंकि आप सभी को पता है कि हमने जियो फाइनेंशियल्स के अंदर कौन से प्राइस रेंज पर निवेश किया था। हमने निवेश किया तो 232 रुपये पर। आप सभी को पता होगा, जैसे हमने 232 पर निवेश किया, लगातार कंपनी ने ग्रेट प्राइस एक्शन क्रिएट करके अच्छी खासी रैली हमें शो किया, राइट। तब जब लगातार कंपनी के अंदर तेजी आ रहा था तब हमें 70% तक का रिटर्न्स मिल रहा था। लेकिन अभी अगर आप देखोगे गिरावट हमें जो हुआ है, इस गिरावट की वजह से अभी भी हमें कंपनी के अंदर 60% तक का रिटर्न दोस्तों मिल रहा है। कितने? 4 महीनों में, राइट, विद इन 4 मंथ्स। तो आप समझ सकते हो कि जो कंपनी का बिजनेस अच्छा होता है, जो कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है, वो कंपनी के अंदर अगर हम होल्ड करते हैं, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करेंगे, मिनिमम अगर 5 से 7 साल के लिए होल्ड करेंगे ना, तो रिएक्शन आपको नजर आएगा क्या कंपनी परफॉर्म करके दे सकता है, वो आपको पता लगेगा। क्योंकि जियो फाइनेंशियल्स की अगर बात की जाए तो एनबीएफसी कैटेगरी से ये कंपनी बिलोंग करता है, यानी कि फाइनेंस कैटेगरी से बिलोंग करता है। फाइनेंस सेक्टर से नंबर 1 पोजीशंस के ऊपर बजाज फाइनेंस ये कंपनी रैंक करता है। सेकंड पोजीशंस के ऊपर रैंक करता है बजाज फाइनेंस का ही एक पेरेंट कंपनी जिसका नाम है बजाज फिनसर। एंड थर्ड पोजीशंस के ऊपर रैंक करता है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, राइट, यानी कि JFS। तो जो बजाज फाइनेंस भी ऑलमोस्ट हमें 4 डिजिट पर ही दोस्तों ट्रेड कर रहा है, राइट। बजाज फिनसर भी 4 डिजिट पर ट्रेड कर रहा है, लेकिन जियो फाइनेंशियल सर्विसेज अभी भी दोस्तों 3 डिजिट पर ही ट्रेड कर रहा है, यानी कि 350 रुपये के आसपास, राइट। कहने का मतलब इतना ही है कि जितने सारे फाइनेंस सेक्टर की कंपनीज है वो 4 डिजिट पर ट्रेड कर रहा है, लेकिन जियो फाइनेंशियल्स अभी भी 3 डिजिट पर ही ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा है। तो आने वाले फ्यूचर में ये भी कंपनी 4 डिजिट पर हमें ट्रेड कर सकता है। कल के दिन का डिलीवरीज देखोगे तो जैसे जैसे कंपनी गिरावट के अंदर मिलता है ना, डिलीवरीज कंपनी के अंदर इंक्रीज होता है। फिर भी कंपनी के अंदर हमें 50% तक के डिलीवरीज नजर आ चुकी। एज वेल एज म्यूचुअल फंड्स का डेटा मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। ये है अपडेटेड महीने का डेटा, यानी कि मई महीने का डेटा मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अभी तक हम लोग अप्रैल महीने का डेटा हम लोग आपके साथ शेयर करते थे, अभी क्या है ना, मई महीने का डेटा हमें अपडेट हो चुका। तो चलिए, मई महीने का जो डेटा है वो क्या कह रहा है उसके ऊपर हम लोग बात करते हैं। तो कौन कौन से फंड्स के द्वारा कितने कितने करोड़ की खरीदारी किया है, चलिए वो डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले फंड का नाम आप ये देख सकते हो, कैनरा, जिनके द्वारा 10,150 करोड़ की खरीदारी किया है। एक और कैनरा 7,700 करोड़। एक और कैनरा का एक रेबिको वैल्यू फंड है जिन्होंने 1180 करोड़ की खरीदारी किया है। HSBC का फंड है जिन्होंने ऑलमोस्ट 4,000 करोड़ की खरीदारी, एंड क्वांट का एक फंड है 9,360 करोड़ की खरीदारी किया हुआ है। अभी तो हमने पहले आपके साथ शेयर किया था कि मैक्सिमम कंपनीज क्या करता है ना, जो चार्ट हम लोग आपके साथ शेयर करते हैं जो कि मूविंग एवरेज वाला चार्ट होता है। यहाँ जो 2 वैल्यूज़ आपको दिखाई दे रहा है, इसमें से जो एक वैल्यू है, जो लाइन आपको दिखाई दे रहा है येलो लाइन, ये 50 दिन का मूविंग एवरेज है, और जो ग्रे लाइन है ये 200 दिन का मूविंग एवरेज है। तो जब भी कंपनी मैक्सिमम कंपनीज 50 दिन के मूविंग एवरेज पर आता है येलो लाइन के आसपास, वहीं से कंपनी के द्वारा एक सपोर्ट लिया जाता है और वहीं से कंपनी के अंदर तेज़ी आता है। या रिसेंट बेसिस के पर दोस्तों जियो फाइनेंशियल्स के अंदर क्या हुआ कि कंपनी के अंदर कोई नेगेटिव खबर नहीं था, लेकिन मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल था। इस वजह से मार्केट ने क्या किया, एक ब्रेकडाउन किया इस मूविंग एवरेज को,
राइट। लेकिन कंपनी के अंदर कोई न्यूज़ नहीं थी। बाकी बाद में आपको पता है कि मार्केट के अंदर बढ़िया तरीके से हमें वही रिकवरी देखने को मिला है, ऑलमोस्ट फुल, जिस वजह से जियो फाइनेंशियल्स के अंदर भी हमें तेज़ी आया। अभी क्या है ना, ऑलमोस्ट कंपनी मूविंग एवरेज के ही ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, कंपनी के अंदर दोस्तों निवेश करने का सही मौका है। जैसे कंपनी एक दो दिन यहाँ रुकता है, कंपनी अगर एक दो दिन यहाँ रुकता है तो यही से एक रैली हमें जियो फाइनेंशियल्स के अंदर देखने को मिल सकता है। कुछ पैरामीटर्स मैं आपके साथ दिखाना चाहूंगा कंपनी कितना फंडामेंटली स्ट्रांग है। तो देखिएगा, सेल्स का डेटा मैं आपके साथ ओपन किया हुआ है मार्च 2023 का। 45 करोड़ के आसपास कंपनी का रेवेन्यूज या फिर सेल्स आप बोल सकते हो। वही मार्च 2024 के अंदर 1850 करोड़, यानी कि आप देख पा रहे होंगे कितना गजब का ग्रोथ आया है। नेट प्रॉफिट जो कंपनी का था वो कितना था, 31 करोड़, वही बढ़ के हो चुका है 1605 करोड़। और जियो फाइनेंशियल्स के अंदर हमें टारगेट दोस्तों दिया गया है। देखिएगा, पहले जो इनके द्वारा हमें टारगेट दिया गया था, पहला टारगेट था 374 रुपीज़ का, ये भी ऑलमोस्ट कंपनी ने अचीव किया। 505 का ये भी ऑलमोस्ट हमें अचीव किया है। और आने वाले फ्यूचर में टारगेट क्या होने वाला है, 600 रुपीज़ तक का टारगेट हमें जियो फाइनेंशियल्स का जा सकता है। तो एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जितना कंपनी गिरावट के अंदर मिले उतना खरीदारी करना, क्योंकि ये कंपनी के जो एंट्री है ना, ये मैंने पहले भी शेयर किया था कि एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स ऑफ इंडिया यानी कि AMFI, ये इंडेक्स है। एक इंडेक्स के अंदर जियो फाइनेंशियल्स की एंट्री हो चुके हैं। उसके साथ साथ निफ्टी नेक्स्ट 50 के अंदर भी हमें जियो फाइनेंशियल्स की एंट्री हो चुकी है लार्ज कैप कैटेगरी के अंदर। तो आप समझ सकते हो कि बाहर से आने वाले फ्यूचर में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट आ सकता है, जिसका बढ़िया तरीके से फायदा हमें जियो फाइनेंशियल्स को नजर आ सकता है। अभी हम बात कर लेते हैं अगली कंपनी के बारे में। लेकिन जियो फाइनेंशियल्स के अंदर कंपनी डिस्काउंट प्राइस के अंदर बिलोंग कर रहा है, तो जरूर बाय ऑन दी स्ट्रेटेजी अप्लाई करना। अभी हम बात करेंगे HDFC बैंक के बारे में, जहां हमें HDFC बैंक के अंदर कल के दिन कुछ ज्यादा परफॉर्मेंस दी, लेकिन 1% की तेजी देखने को मिला। 1575 रुपीज के आसपास क्लोजिंग नजर आ चुकी। HDFC बैंक की अगर बात की जाए तो पिछले एक सालों में ये कंपनी टॉप से लेकर करंट प्राइस तक अगर आप कंपेयर करेंगे तो अभी भी HDFC बैंक 8% की गिरावट के अंदर मिल रहा है। जब कंपनी 18 से 19% की गिरावट के अंदर मिल रहा था, डिस्काउंट प्राइस के अंदर बिलोंग कर रहा था, तब से हम लोग आपके साथ शेयर कर रहे हैं। एंड रिसेंट बेसिस के ऊपर हमें अच्छी खासी बेसिस के ऊपर कंपनी के अंदर एक ब्रेकआउट दोस्तों किया गया है। एंड ब्रेकआउट का दोस्तों कौन सा लेवल था, ये लेवल्स हमें ब्रेकआउट का नजर आ रहा था। यही लेवल्स का एक ब्रेकआउट हमें HDFC बैंक के द्वारा किया गया है। यहाँ आप देख सकते हो वहां से कंपनी निकल चुका है। अभी बहुत ही जल्द कंपनी 1730 रुपए तक का लेवल अचीव करेगा। एक बार कंपनी 1730 रुपए का लेवल्स अचीव करके क्लोज करता है, फिर 1900 2000 2100 रुपीज तक का टारगेट देखने को मिल सकता है। रिसेंटली क्या है, MSME लेंडर फाइनेंस पार्टनर विद HDFC बैंक फॉर को लीडिंग MSME लोन, यानी कि HDFC बैंक की एक दूसरी कंपनी के साथ एक पार्टनरशिप किया गया है, जिसका लॉन्ग टर्म के अंदर दोनों कंपनी को विन विन सिचुएशंस के अंदर बेनिफिट मिल सकता है। UBS ब्रोकरेज फर्म के द्वारा एक बाइंग रिकमेंडेशन दिया गया है HDFC बैंक के अंदर, जहां इनका ये टारगेट आप देख सकते हो 1900 रुपीज तक का टारगेट हमें दिया गया है। एंड फाइनली हमें म्यूचुअल फंड्स का डेटा अपडेट हो चुका है मई महीने का। आप यह देख सकते हो मई 2024 का डेटा है, यानी कि अपडेटेड डेटा, एकदम फ्रेश डेटा आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो 24 म्यूचुअल फंड्स की खरीदारी एंड 15 म्यूचुअल फंड्स की बिकवाली नजर आ चुकी। एंड एक और टारगेट अगर आप देखोगे तो HDFC बैंक के अंदर MK ग्लोबल फाइनेंशियल्स के द्वारा टारगेट दिया गया है, 2100 रुपीज तक का टारगेट हमें दिया हुआ है। तो एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जितना कंपनी गिरावट के अंदर मिली उतना बाय ऑन दी स्ट्रेटेजी अप्लाई करना। मैंने पहले भी शेयर किया था कि अगर आप प्राइवेट सेक्टर वाली बैंक के अंदर निवेश करना चाहते हो तो HDFC बैंक के अंदर जरूर निवेश करना। तो चलिए अभी हम बात करेंगे कामधेनु वेंचर्स के बारे में, जो कि कंपनी 176 रुपीज पर ट्रेड कर रहा है और मैक्सिमम में 90% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दे चुका है। ये वही कंपनी रिसेंटली कंपनी ने 1:5 रेशियो का स्प्लिट का अनाउंसमेंट किया है, तो एक के बदले आपको 5 शेयर मिलने वाले हैं। तो जरूर कंपनी के बारे में स्टडी एनालिसिस जरूर करना।